2, 1. AQF Films, the dose of entertainment. मेरी तरफ देख। मुबारक हो रोगान, आखिर आज अपने मकसद में तुम कामयाब होने वाले हो। 3 साल बहुत मेहनत की है मैंने अपने मकसद के लिए और आज अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पर पैर रखने जा रहा हूँ। मेरे लिए किसके जिस्म का इंतखाब किया है तुमने? अपने एक दोस्त का। दोस्त का? लगता है तुम्हारी दोस्ती कुछ खास कह रही थी। हाँ दोस्त, उन लोगों पर मेरा एक उधार बाकी है, तो सोचा क्यों ना इस मौके पर वो उधार भी उनके कंधों से उतार दो, खास तौर पर उस अजनान के कंधों से। रोगान, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। तुम मुझे जिस्म दो, मैं तुम्हें तस्कीर तख्त का रास्ता। पोशाक हाजिरी दो अभी।
सरकार, क्या काम है? वो साख, मुझे तस्खीरे तख्त का अमल खत्म होने से पहले अजनान का जिस्म यहाँ मौजूद चाहिए। याद रहेगा ना? तस्खीरे तख्त का अमल खत्म होने से पहले। हो जाएगा, अब इजाजत चाहिए। वो मैं था, वो मैं था, वो बाथरूम में था। उसने अपने हाथों से अपना सर फाड़ दिया। हारिब कौन था? हारिब कौन था? यहाँ पे कोई बाथरूम नहीं में है। था। हारिब यहाँ कोई नहीं है तेरे वो मार मेरे देगा। सिवा। कोई नहीं है हारिब यहाँ। मार देगा, यार यहाँ वो यहाँ मार कोई नहीं देगा, है। हारिब वो मार देगा। वो मार देगा। वो बाथरूम में था। मार देगा वो, मार देगा, मार देगा वो, मार देगा। हारिब ये सब कुछ क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या था?
उसने मेरी आंखों के सामने अपना सर फोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? वो भी जब जब हम अपना माजी छोड़कर इतना आगे आ गए हैं। ये सब कैसे हो सकता है? तुझे क्या लगता है अजनान? ये सब किसने किया होगा? ये सब कौन कर रहा होगा? क्या लगता है तुझे अजनान? अजनान, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू सुन भी रहा है? अजनान, 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 अरे तुम तो डर गए। मुझे तो लगा था डायलॉग बाजी करोगे जैसे पहले करते थे 10 की रात के वक्त। तरस आता है मुझे तुम लोगों पर जो एक वक्त अच्छाई बहादुरी का दावा करते थे, वो आज डर रहे हैं मेरे सामने। सब जानते हो मेरे बारे में। वो मेरा माजी था और वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि अब मैं कमजोर हूं। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूं। तुम क्या चाहते थे? जहां तक मुझे याद है तुम मेरे किसी तस्वीर का हिस्सा नहीं थे और हो भी नहीं सकते। तुम बताओ, तुम किसके गुलाम हो? गुलाम? मैं किसी का गुलाम नहीं। हाँ, पर तुम मेरे आने वाला कल हो। मैं जिसके कहने पे यहाँ आया हूँ वो है गुलाम। जानते हो किसका?
झूठा सच। एक बात पूछूं? पूछ। ये सच्चा झूठ का फ्रेम क्या होता है? सच्चे झूठ का फ्रेम? आज ये बात तेरे जहन में कहाँ से आ गई? एक दिन सुना था तुम्हारी क्लास से गुजरते हुए, लेकिन पूछना कभी याद ही नहीं रहा। ठीक है यार हारिक, तू इसको ऐसा समझ कि कोई इंसान तुझे कुछ ऐसा दिखाए जो तेरे अलावा तेरे आसपास किसी और को नज़र ना आए। वो बहुत ही खौफनाक हो, बहुत ही डरावना हो, और मतलब वो कुछ भी हो सकता है। कोई अजीब मखलूक हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, या हो सकता है कि कोई तुझे तेरी शक्ल में आके डराए और तुझे तब तक डराए जब तक तू डर ना जाए। और पता है क्या, जैसे तू डरेगा ना तो वो तेरे उसाब पर हावी होकर तेरे जिस्म के अंदर जाके एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरी डायमेंशन का दरवाज़ा खोल देगा जिससे तेरा जिस्म तो इस दुनिया में होगा, लेकिन तेरी कॉन्शियसनेस, तेरी सोचने समझने की सलाहियत उस किसी और डायमेंशन में कैद होगी। तौबा, ये सुनने में कितना खौफनाक लग रहा है। ये है सच और झूठ का फरेब। पर तुझे पता है वो ये सब कुछ करने से पहले तेरे साथ क्या करेगा? क्या? वो तुझ पे हमला करने से पहले ना तेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे तेरे को समझ नहीं आएगा कि यार ये हुआ क्या। वो कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा कर देगा या तेरे किसी अपने को डरा देगा जिससे तू परेशान हो जाए, क्योंकि वो तब तक तेरे ऊपर हमला नहीं कर सकता जब तक तेरा दिमाग एक ऐसी स्टेट में ना हो कि उसको समझ ना आ रहा हो कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसका मतलब जो कुछ हुआ वो सब एक चाल के तहत था। मुझे डराकर उन्होंने डर का माहौल पैदा किया ताकि वो अदनान पर हमला कर सके। अजनान, वो तेरे दिमाग पे हावी होने की कोशिश करेंगे, उनको हावी मत होने दे। अजनान, सुन रहा है ना तू? अजनान, अजनान, कोई ये क्यों करेगा? अजनान, कोई इंसान दुश्मनी में इतनी हद तक गिर सकता है कि इतनी मेहनत सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, मतलब बात सिर्फ दुश्मनी की नहीं है। मतलब तू इस चीज़ को ऐसे समझ कि एक तीर से दो निशाने, कि तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाए और दुश्मनी भी। इस बात का क्या मतलब? एक काम करते हैं, तो मैं तुझे इस पूरी चीज़ समझाने के लिए तो कुछ किरदार समझाता हूँ। एक इंसान जो अपना कुछ मकसद पूरा करना चाहता है, और दूसरा एक उसकी कैद में ताकतवर जिन्नात, तीसरा एक रास्ता जो उसे उसका मकसद पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है पर बदले में उसे कुछ चाहिए होगा, और चौथा वो इंसान जिससे इसको बदला भी लेना है। ये किरदार समझ आया तेरे को? मेरी पूरी बात गौर से सुन। उस इंसान को अपना मकसद पूरा करने के लिए जिस रास्ते से गुजरना होगा, उस रास्ते का नाम है तस्हीर होरा।
और मज़े की बात यह है कि उस तस्खीर होरा को भी बदले में कुछ चाहिए होगा, और वो जो चीज़ चाहिए वो है वजूद। वजूद? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तस्वीरें हो रहा है ये किसी और डायमेंशन की ईवल क्रिएचर है, या किसी और डायमेंशन की कोई ईवल एंटिटी है जिसको इस रियलिटी में आने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत है, मतलब एक जिस्म की। और इसको वही इंसान जिस्म मुयसर करके देगा जिसको इस रास्ते से गुजर के अपने मंजिल तक पहुँचे। और ये होगा कैसे? और ये होगा ऐसे कि पहले वो आदमी एक बहुत ही ताकतवर कबीले के जिन्नात की तस्खीर करेगा, फिर वो उसे उस इंसान के पास भेजेगा जिसे होस्ट बनाना है होरा के लिए, और फिर वो जिन्नात उस इंसान पर सच्चे झूठ का फरेब करके उसके कॉन्शियसनेस को एक दूसरे डायमेंशन के जिन्नात तक पहुंचा देगा, और वहाँ उस डायमेंशन का जिन्नात उसके कॉन्शियसनेस को उस ही डायमेंशन में कैद करके उसके जिस्म पर अपनी पकड़ बना लेगा, और उसके जिस्म को उस जगह पहुंचा देगा जहाँ वो इंसान तस्खीर होरा कर रहा होगा। फिर इसके बाद वो क्रीचर उसका जिस्म छोड़ देगा, और फिर वहाँ होरा उस जिस्म पर अपनी पकड़ बनाएगा, उस जिस्म को अपना होस्ट बना देगा, और उसके बाद वो उस इंसान की मदद करेगा उसको उसका मकसद पूरा करने में। मुबारक हो मुकान, आखिर आज अपने मकसद में तुम कामयाब होने वाले हो। और वो मकसद जानते हो क्या है? क्या? तस्खीर तख्त।
उसे क्यों समझ नहीं आता तस्कीरें तख्त उसे करप्ट कर रहा था, वो बर्बाद हो रहा था। तस्कीरें तख्त उसको ताकत का लालच देकर उसको अपना बांदी बना रहा था। वो तस्कीरें तख्त की असल हकीकत से नावाकिफ था। उस वक्त उसे रोकना जरूरी था, और मैंने और हारिब ने जो किया सही था, वरना वो सब बर्बाद कर देता। मेरा, हारिब का, हम सब का अब रोगाल से कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने ऊंची आवाज और निडर रवैया अपनाकर ये साबित करना चाह रहे हो कि तुम्हें कोई खौफ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर के डर और खौफ को साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल नाकाम है मेरे सामने। और जहां तक बात रही लेन देन की, तो जान लो लेना देना का सिलसिला अब दोबारा शुरू हो चुका है, और तुम जो मर्जी करो, पर रुहाल का तुमसे बिल्कुल लेना देना रोगाल को देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है। उस तस्कीरें तख्त वाले हादसे के बाद हम सब ने अपने पांव पीछे कर लिए थे। अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी उन तमाम तस्कीरात को आजाद कर दिया था। अब हमारे हाथ खाली है, हम कुछ नहीं दे सकते। चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तुमको हावी मत होने दे उस्मान, उस्मान। रुहाल को जो तुमसे चाहिए वो है
इंसान होस्ट बना है उसको बचाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं। तो वो बेचारा तो गया फिर। हाँ, एक तरीका है नामुमकिन सा वैसे। नामुमकिन सा? हाँ, मतलब वो इंसान तभी बच सकता है जब वो जिन्ना तुम्हारी मदद करे जिसने उस इंसान पर सच्चा झूठ का अमल किया था। मतलब जिसने ये सब कुछ किया था, सिर्फ वही जिन्ना तुम्हें बचा सकता है। पर वो जिन्नात मदद क्यों करेगा जिसने खुद ये सब किसी की कैद में रह कर किया हो? तभी तो कहा था कि रास्ता है पर नामुमकिन सा। ओह शिट, अब ये सब कैसे सही होगा? इस बार मैं तुझसे डरता नहीं हूं। पुराने वाली गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इस बार तो बिल्कुल नहीं। रोकपुर? एक ऐसी जगह जहाँ जन्नतों का बसेरा है। हारिब, हसनान बहुत मुश्किल में है और वक्त भी कम। मैं अजनान को हर हाल में बचा कर रहूंगा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। मैं अजनान को वापस लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं कैसे तुम पर भरोसा कर लूं? मैं तुम्हारी आवाज से वाकिफ हूं। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? तुम्हें मुझे वो दिलाना होगा जो मुझे रोगाल से चाहिए। मैं अजनान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें चाहिए क्या? सांसें 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 रुकी। इस तस्वीर ओरा के बाद तुम अपने मुकिल पोशाक का क्या करोगी? बोसाक, इस तस्खीर के बाद वो मेरे किसी काम का नहीं। फिर मैं उसका भी वही हाल करूंगा जो वो मेरे कहने पे दूसरों का करता है। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? आजादी। आप कहाँ जा रहे हैं? ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई।
यह तो सिर्फ कहानी का पहला सफ़ा था जो पलटा है। अभी तो पूरी किताब बाकी है। इस कहानी में अभी हमने देखा कि किस तरह रोगाल ने अपने कैदी जिन्नात की मदद से असनान का इस्तेमाल किया होरा को इस रियलिटी में लाने के लिए, ताकि वो रोगाल को तस्खीरे तख्त तक पहुंचा सके। इसी के साथ हारिब ने असनान को बचाने की ठान ली और रोगाल के कैदी जिन्नात वसाक ने भी बगावत कर दी, हारिब से असनान को बचाने और वसाक को रोगाल से आज़ादी दिलाने के मुआहिदा करके। अब आगे क्या होगा, किस तरह होगा, और ये वसाक कौन है? हारिब और असनान का रोगाल से क्या ताल्लुक था, और तस्खीरे तख्त है क्या? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करें AQF फिल्म्स को, क्योंकि ये कहानी का इख्तिताम नहीं, ये तो अभी कहानी की शुरुआत है।